ओके, अभी हम समझते हैं कि हीलिंग कैसे रिकॉर्ड्स में हैपन होती है। तो हीलिंग 2 वे से हैपन होती है रिकॉर्ड्स में, ठीक है? पहला वे है, और इसको भी हम इलैबोरेटली समझेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है? तो एक जस्ट ओवरव्यू समझते हैं, ठीक है? तो पहला लेवल है, पहला वे जो हीलिंग होती है वो है इन्फॉर्मेशन का फ्लो। तो आप देखो, हमने पहले डिस्कस किया था आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक कॉस्मिक गूगल की तरह है। गूगल में इन्फॉर्मेशन भर भर के है, लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसके रिस्पेक्ट में आपके मास्टर्स, टीचर्स, लव्ड वंस, लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन को निकाल के फ़िल्टर करके आपको देते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके सोल लेवल पे अभी जानने के लिए सही है, आपकी इवोल्यूशन के लिए सही है, आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पूरी तरह से आपके सोल लेवल को इवॉल्व करने के लिए, आपको सोल लेवल पे इवॉल्व करने के लिए है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, मास्टर्स, टीचर्स, लव्ड वंस, लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स उसको पुल आउट करते हैं इन्फॉर्मेशन आप, और आपको देते हैं, और उतना इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके सोल इवोल्यूशन के लिए सही है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसमें हीलिंग कैसे, आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें हीलिंग कैसे हुई, जो इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस आया। देखो, इस एक चीज़ को समझो कि आप कोई भी हीलिंग ले लो, कितना भी आप हीलिंग ले लो, ठीक है? जब तक आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस चेंज नहीं होगी ना, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, ठीक है? आपके लाइफ में कोई भी चैलेंज है, जैसे सपोज़ बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप उसके बारे में अपना थिंकिंग प्रोसेस जब तक चेंज नहीं करोगे ना, तो बेसिकली होगा क्या? आप अपने लिए पेन इकट्ठा कर रहे हो। जो नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे अंदर चलती रहती है ना, उससे हम अपने अंदर और पेन, सो मतलब एक आपने हीलिंग तो ले ली, लेकिन आपका जो नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर क्लियर नहीं हुआ ना, तो आप और पेन अपने अंदर इकट्ठा कर लोगे कुछ टाइम में, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, हम कॉजेज़ एंड कंडीशन समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। क्या ये किसी हमारे एंसेस्ट्रल लाइन से आ रही है, या ये क्या मेरे पास्ट लाइफ से आ रही है। हम उसके कॉजेज़ और कंडीशन समझते हैं कि ये क्यों हो रही है, और जब हम उसके कॉजेज़ समझ लेते हैं तो हम कोरिलेट कर पाते हैं, और हमारे अंदर क्या चीज़ आती है, एक्सेप्टेंस, ठीक है? हम उसको हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो जाता है, ठीक है? और वहाँ जब मेरा पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो गया, पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होते ही मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, और मेरा सोचने का नज़रिया बदल गया। जैसे वो बोलते हैं ना तारक मेहता में कि सोचने का नज़रिया ही सब है, ठीक है? प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बट सब नज़रिए की है बात, राइट? तो हमको अपना नज़रिया चेंज हो जाता है, और वहाँ हमारी हीलिंग होती है। तो ये हो गई पहली हीलिंग, हीलिंग बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड हीलिंग, एंड दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट हीलिंग। देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जो गाइडेंस आया वो हीलिंग हो गई, नहीं। गाइडेंस आया दैट इज़ लाइक 25% हीलिंग। 75% हीलिंग कैसे होती है, लाइट के फ्लो से, आकाशिक लाइट से आप हील हो। जब जब आप रिकॉर्ड्स ओपन करते हो, आप आकाशिक डायमेंशन से कनेक्ट होते हो, और आकाशिक लाइट से आप हील होते हो, ठीक है? अपने सोल स्टार चक्र के थ्रू आप कनेक्ट होते हो, एक पूरा सर्किट इस्टेब्लिश हो जाता है, और जो लाइट है वो आपको हील करती है, ठीक है? और आप अगर दूसरे के लिए रीडिंग कर रहे हो या हीलिंग कर रहे हो, तो बेसिकली वो जो सर्किट है, दैट ऑल्सो कनेक्ट्स यू टू दैट अदर पर्सन, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दैट लाइट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है? तो ये हम लोग ने जस्ट ओवरव्यू समझ लिया कि, और एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, जो प्राइमरी वे में जो हीलिंग होती है वो लाइट से हीलिंग होती है। जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ऐसे सोचो जैसे आइसिंग ऑन द केक या बोनस है, राइट? सो अगर सपोज आपको किसी पर्टिकुलर रीडिंग में आपको कोई गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन नहीं आए, उसका मतलब ये नहीं कि हीलिंग नहीं हुई है, आपको हीलिंग हुई है। कई बार ऐसा होगा, स्पेशली बिगिनर लेवल पे आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कोई गाइडेंस नहीं आई, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम लेके आए, आपने मास्टर्स को अपनी प्रॉब्लम दे दी, और आफ्टर 15, 20, 25 मिनट्स आप जो सेशन में हो, आपको अपने अंदर एक बहुत पीस और क्लैरिटी होता है, और एक आपको एक आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि यार मैं इससे डील कर लूँगा, मैं इस सिचुएशन से डील कर लूँगा। अब आपको क्या हुआ, कॉन्शियस लेवल पे आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपके अनकॉन्शियस लेवल पे आपको बहुत अच्छी हीलिंग मिली है। एक कॉन्फिडेंस मिला है कि मैं इस प्रॉब्लम से डील करूँगा। और एट द एंड लाइफ में कई बार सब चीज़ हम हिम्मत हार जाते हैं, और हमको वो जो कॉन्फिडेंस ही चाहिए रहता है। जो जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वैसा वो कॉन्फिडेंस ही चाहिए रहता है कि ठीक है यार, मैं इससे डील कर लूँगा इस सिचुएशन से। वो कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है। तो हीलिंग ऑलवेज़ वर्क्स। चलिए, अभी हमने समझ लिया कि एक ओवरव्यू समझ लिया कि रिकॉर्ड्स में हीलिंग कैसे होती है। अगले वीडियो में हम थोड़ा और समझेंगे हीलिंग बाय वे ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है? थैंक यू सो मच।